बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको हम बेल्ट्रॉन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है। ये बिहार का पीएसयू है, बिहार सरकार का एंटरप्राइज उपक्रम। बेल्ट्रॉन जिन लोगों को काम पर रखता है वो कॉन्ट्रैक्ट रखे जाते हैं ठेके पर। काम ज़्यादातर डेटा एंट्री का होता है। स्टेनोग्राफर और प्रोग्रामर भी बेल्ट्रॉन के जरिए हायर होते हैं ठेके पर। हाई कोर्ट से लेकर के सचिवालयों और ब्लॉक से लेकर के पंचायत तक कंप्यूटर के जरिए जो डेटा एंट्री का काम होता है वो यही डेटा एंट्री ऑपरेटर करते हैं, जो ठेके पर बेल्ट्रॉन के जरिए रखे जाते हैं। उसके एवज में उनको रकम मिलती है जिसको आप वेतन कह सकते हैं। अगर संख्या के लिहाज से देखें तो 20,000 के आसपास लोग बेल्ट्रॉन के जरिए बिहार में सरकारी कामकाज करते हैं। बहुत लंबे समय से ये तमाम लोग इस बात की शिकायत करते रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती, शोषण और अपमानजनक बर्ताव होता है। और लंबे समय से इनकी शिकायतें इंडिया न्यूज़ के पास, मेरे पास आती रही हैं। पहला एपिसोड जब मैंने किया था तो इनकी शिकायतों को हमने जगह दी थी, इनकी आवाज़ हम सबने सुनी थी। उसके बाद से यह फिर से मांग हुई कि नहीं, एक और एपिसोड करना चाहिए ताकि बेल्ट्रॉन की राय भी आनी चाहिए। बेल्ट्रॉन उनके साथ जो नाइंसाफ़ी करता है, उनके मुताबिक जो उनके साथ ज़्यादती होती है, उनकी अपनी जो शिकायतें हैं जिसका निपटारा कहीं नहीं होता है, सुनवाई कहीं नहीं होती है, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। लिहाजा हमने बेल्ट्रॉन को भी आज आमंत्रित किया और बेल्ट्रॉन के बयान इंडिया न्यूज़ के टोटल टीम लेकर के आज आई है। पटना ब्यूरो के ज़रिए हम यह पड़ताल लगातार करते रहे कि 20,000 परिवारों की आवाज़ जो हमने रखी है उसकी असलियत क्या है, उसको समझ करके हम दर्शकों के सामने रखें। और बेल्ट्रॉन तमाम तरह की शिकायतों और सवालों का जो जवाब दे रहा है वो क्या है। ना तो बेल्ट्रॉन और ना ही कंपनी उर्मिला, अगर मैं उर्मिला कहता हूं, शायद पहली बार इस एपिसोड में उर्मिला का नाम ले रहा हूं। सरकार को लोग चाहिए, जितने लोग चाहिए वो बेल्ट्रॉन सरकार को देती है। बेल्ट्रॉन ने एक कंपनी रखी है, आउटसोर्स किया है कि यह कंपनी लोगों को छांट करके उसकी ज़रूरत के मुताबिक लेकर के आएगी, देगी। बाकायदा परीक्षाएं होती हैं, इम्तिहान होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को उठा लिया। तो जैसे सरकारी नौकरियों में एग्ज़ाम दिया जाता है, आप एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, आप उसके बाद सेलेक्ट होते हैं, फिर आप जाते हैं। ठेके का काम ज़रूर है लेकिन आपके सिलेक्शन का प्रोसेस सरकारी है। तो उर्मिला जो है लोगों को बेल्ट्रॉन को देती है, बेल्ट्रॉन फिर सरकार के अलग विभागों में इनको काम देता है और ठेके पर इनको वेतन जो मिलता है उसमें जीएसटी कटता है, उसमें सर्विस टैक्स कटता है। तो इनकी शिकायत ये है कि सर्विस टैक्स के नाम पर 500 आपने काट लिया, फिर आपने जीएसटी भी काट ली, तो एक बड़ी रकम काटते हैं। इसलिए जितने सवाल इनके रहे हैं उन सभी सवालों को लेकर के हम फिर आज हाजिर हुए ऑपरेशन बेल्ट्रॉन पार्ट 2 लेकर के, ताकि बार बार की आपकी शिकायतें हैं, आपके मेल, मैसेजेस, ट्वीट्स, उनका जवाब मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि आपके हक में एक व्यवस्था वहाँ बने और सरकार आपकी सुने। उर्मिला जैसी कंपनियां बीच में क्यों आती हैं, अपने आप में सवाल है। उर्मिला के जरिए आपको वेतन क्यों दिया जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। बेल्ट्रॉन सीधे आपसे संपर्क में क्यों नहीं रही, यह सवाल है। और 15-20 साल की नौकरी के बाद भी अगर ठेके पर ही आप काम करते हैं, आपका समायोजन यानी कि परमानेंट आपको नहीं किया जाता है, तो फिर क्यों, जबकि सरकार नौकरियां दे रही है और मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि साल भर के भीतर 12 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो फिर आपको नौकरी पर क्यों नहीं रखा जा रहा है। कई सवाल हैं। बेल्ट्रॉन के कर्मचारियों की सैलरी का समय पर नहीं आना। तो अब ये जितने सवाल हैं उन सवालों को लेकर के उर्मिला कंपनी जो आउटसोर्स कंपनी है उसके एमडी हैं कुमार अविनाश, वो क्या कहते हैं यह सुनिए। लोग पेरोल मैनेजमेंट कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया में ऐसा काम करते हैं और वेल्ट्रॉन भी हमारी एक क्लाइंट है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 2014 से ये काम हम लोग वेल्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं और अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो चल रहा है। और ये सैलरी का आरोप जो लगता है, ये लोग बच्चे परमानेंट होना चाहते हैं, उनका डिमांड है कि सरकार उनको परमानेंट कर ले, डायरेक्ट सेल मतलब कर ले, तो जॉब सिक्योरिटी की बात करती है। तो उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं। और जो भी सैलरी उनका हमारा बेल्ट्रॉन के द्वारा हमें डिस्बर्स किया जाता है
तो हम उसको विदिन 24 आवर हम उनको डिस्बर्स करके उनके बैंक अकाउंट में डिसबर्समेंट हमारे तरफ से हो जाता है। पीएफ ईएसआई का डिपॉजिट करके हर महीने उसका चालान की कॉपी वेल्ट्रॉन को, उसका रिपोर्ट वेल्ट्रॉन को सबमिट कर देते हैं। या जीएसटी हमें जो भी उसके पे हम लोग लेते हैं वो जीएसटी का भी हम लोग चालान वेल्ट्रॉन को सबमिट कर देते हैं। जब सैलरी अगर डिपार्टमेंट के अटेंडेंस अपलोड नहीं होगी तो इनवाइस जनरेट नहीं होगा, तो इनवाइस पेमेंट हमारे पास आएगा नहीं। अगर पेमेंट नहीं आएगा तो उस केस में उनका पैसे रुक जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता है कि वो लड़के छुट्टी पे हैं कि काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी देने में हम लोग सक्षम ही नहीं दे ही नहीं सकते जब तक हमारे पास जानकारी ही नहीं कि महीने में इसने 10 दिन काम किया है कि 20 दिन काम किया है कि 50 दिन 30 दिन काम किया है। तो ये जब तक जानकारी हमें मिलेगी नहीं तो हम लोग सैलरी तो डिसबर्स ही नहीं कर सकते। जब तक हमें पेमेंट आएगा नहीं, अटेंडेंस आएगा नहीं, तब तक हम सैलरी इनका डिसबर्स नहीं कर सकते। वेल्ट्रॉन बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट में है, ये कॉन्ट्रैक्ट में है, ये कॉन्ट्रैक्ट में है, ये टेंडर निकला था उसमें भी है, जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है इसको आप देख सकते हो। ये उर्मिला कंपनी के एमडी हैं और अविनाश कह रहे हैं कि दरअसल जो वेतन है उसका डिसबर्समेंट करने का जिम्मा बेल्ट्रॉन ने हमको दे रखा है, और जब तक अटेंडेंस नहीं आता है, हम इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं, तब तक वहाँ से सैलरी नहीं आ सकती। आपने कितने दिन काम किया है यही तय नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम आपका वेतन कैसे दे सकते हैं? और वेतन के लिए उसने हमको काम दे रखा है। अब बेल्ट्रॉन के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। अनिल सिंह हैं, विशाल कुमार हैं, अमित जायसवाल हैं और संगीता हैं। अनिल, आप चारों लोगों का स्वागत है। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भैया सरकारी इंतजाम में आपके सैलरी बनाने के लिए उनके पास लोग नहीं है, तो सैलरी बनाने का जिम्मा मेरे पास है। आपका अटेंडेंस जब तक नहीं आएगा, इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, आपका वेतन नहीं मिलेगा। आपकी शिकायत क्या है? सर, समस्या यहाँ वेतन की नहीं है सर। तो वेतन पहले मिले, समय से मिले, लेट से मिले। समस्या ये है सर कि 25 वर्षों से 20,000 की संख्या में मुख्यमंत्री सचिवालय से लेके ब्लॉक स्तर तक हम प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमें कुछ साल पहले हमारी व्यवस्था 7 साल के लिए ऑटो रिन्यूअल 7 साल की कर दी गई। जब एक तरफ सरकार हमें ऑटो रिन्यूअल व्यवस्था 7 साल करती है और हमारे 60 मिनट की गारंटी नहीं है, ये सरकार की कैसी नीति है सर? हमें ईएल भी मिलता है, सीएल भी मिलता है। ईएल की कटौती डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है, डिपार्टमेंट करता है, तो फिर यहाँ पे उर्मिला कहाँ से आ जाती है सर? और एक केवल सैलरी के लिए थर्ड पार्टी को रखा जाना और ये कहा जाना कि समय से वेतन हम आएगा तो देंगे, ये मैटर नहीं है सर। हमारी मैटर है कि हमको सेवा सुरक्षा दिया जाए। जब तक हमारी सेवा सुरक्षित नहीं होगी, आए दिन विभागों से निकाला जा रहा है। बात यहाँ है सर, और हम चाहते हैं सरकार से ऐसे कितने लोग हैं जो आए दिन निकाले गए हैं? कोई संख्या आपके पास होगी कि 20,000 लोग काम करते हैं तो आए दिन लोग निकाल दिए जाते हैं, कोई गारंटी नहीं है आपकी नौकरी की। कितने लोग हैं? मेरा सर कहना है कि संख्या तो 100, 200, 300, 50, 40 कुछ भी हो सकती है ना सर। कल भी निकाले जा सकते हैं, परसों भी निकाले जा सकते हैं, पहले भी निकाले गए। लेकिन मेरा एक सर कहना है कि एक तरफ आप तात्पर्य रखे हुए हैं और उसके बाद हमें चालान इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं, ईएल भी दे रहे हैं, सीएल भी दे रहे हैं, मासिक अपराध विद्युत और सारी सुविधाएं दे रहे हैं, तो फिर एक वेतन भुगतान के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी क्यों रख रहे हैं? ये मेरा सर सवाल है। और आए दिन इसलिए हटा दिया जाता है कि बीच बीच में बेल्ट्रॉन सरकार के द्वारा नया फरमान लागू कर दिया जाता है। ठीक है ये कर दिया जाता विशाल, है कि प्रतिकूल टिप्पणी। मोटे तौर पर अनिल की बात समझ के यही आता है कि आप हमको परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे सिर के ऊपर तलवार क्यों लटकती रहती है? हमको आप कभी भी हट निकाल देंगे, यही डर हमको सताता रहता है। बस इतने भर की बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। इसके सिवा कोई दूसरा सवाल नहीं। हाँ, सवाल तो सर बहुत आता है। सवाल ये है कि सर अगर हम एक तरफ 7 साल कह रहे हैं, हम लगातार सरकार के अंदर काम करते हैं, सुबह 9 से काम करते हैं। हमारे देश में टाइपराइटर जो कार्य करते थे पहले, उसके तरफ हम डाटा इंटरप्रेटर आ गए, प्रोग्रामर आ गए, स्टेनोग्राफर आ गए। नहीं अनिल, मैं मेरा सवाल विशाल से था। विशाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जवाब आपसे चाहिए मुझे। सर, जो अनिल जी ने कहा वो सच्चाई यही है कि जो हम पीछे 25 सालों से बिहार सरकार के सभी कार्यालयों में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं,
और लगभग जो हमारा काम है वो सरकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। लेकिन फिर भी आज एक ठेका मजदूरी के तहत हमसे काम लिया जाता है, जबकि सरकार और पूरा देश इस चीज़ के लिए इतना आगे बढ़ चुका है कि आज आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के कंपनी से काम करा रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक समस्या बन रखा है सर। 20-25 हज़ार लोग हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा पूरा परिवार बेल्ट्रॉन के माध्यम से ये जो काम है उस पे चलता है। लेकिन समस्या ये है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज अगर हम एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, कहीं भी अगर हमारी कोई समस्या होती है तो हमें तुरंत वापस कर दिया जाता है। तो हमारा सर पूरा जीवन जो है सरकार को दिया हुआ सब नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है और आज एजेंसी पॉलिसी की वजह से हमारा जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के हम परेशान हैं। और हमने ठीक अपने स्तर से ठीक 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 सरकार के सभी पटल पे हमने अपनी बात रखी। अमित जायसवाल, मसला बस इतना ही है कि परमानेंट नहीं सर, किया जा रहा है। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं भी बस एक ही बात कहना चाहूंगा सर, हमारा बस एक ही मसला है, सेवा समायोजन। पिछले सर 25 सालों से जो हम लोग काम कर रहे हैं सर, 1 साल 2 साल करके सर हम लोग नहीं बैठे हुए हैं सर। इतने साल काम कर लेने के बाद सर सबका उम्र खत्म हो गया। हम लोग किसी और प्रतियोगिता परीक्षा की ना ही तैयारी कर सकते हैं, ना ही उसमें बैठ सकते हैं। तो सर जब सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में एक अस्थायी कर्मचारी की तरह हम लोग 10 से 5 या छुट्टी के दिन में या 5 बजे के बाद 10 बजे से पहले हम लोग जाते हैं और जो भी एक्शन होता है या जो भी रिएक्शन होता है एक सरकारी कर्मचारी की तरह ही हम लोग पर होता है। तो आखिर हम इस तरह से क्यों सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है सर? आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार से बस एक ही मांग है सर, सेवा समायोजन। अब आप लोगों लेकर से के मैं सरकार एक को सवाल सोचना मैं चाहिए करूंगा, सर। मुझे जवाब चाहिए। बिल्कुल सर। उर्मिला के जरिए आपको वेतन समय पर आ जाता है, वेतन के आने और उर्मिला के वेतन में घुसने से आपको कोई दिक्कत नहीं है? उर्मिला को सर, उर्मिला की से बहुत दिक्कत है सर, क्योंकि सर बेल्ट्रॉन एक मानक इकाई है सर। पेमेंट का सिस्टम इतना दयनीय है, बेल्ट्रॉन पेमेंट करती है उर्मिला को सर, उर्मिला बिल बना के देती है बेल्ट्रॉन को, फिर बेल्ट्रॉन क्या करती है, उर्मिला को पेमेंट करती है, फिर उर्मिला हमको देती है। मतलब सोचिए सर कि अगर एक पेमेंट मैं अगर अगला हमको सवाल आज करूं आपसे, ठीक है? जो बेल्ट्रॉन में इनहैंड सैलरी आपकी आती है, उसमें जो कटौती जी। होती है, उस पर अविनाश क्या कहते हैं, जो उर्मिला के एमडी हैं? सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। देखिए, किसी भी सैलरी में आप भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो आपका भी पीएफ, ईएसआई, टीडीएस डिडक्शन होता है। तो वो सारे गवर्नमेंट के कंप्लायंस है जो डिडक्शन होना ही है। और उसके बाद आपका सीटीसी होता है, कॉस्ट टू कंपनी होता है, या कॉस्ट टू वेल्ट्रॉन होगा या कॉस्ट टू गवर्नमेंट होगा। आप गवर्नमेंट में भी काम करेंगे तो आपका जीपीएफ कटता है, आपका टीडीएस कटता है, तो ये कटता है। और चूंकि यहाँ पे कंपनी के थ्रू ये काम हो रहा है, गवर्नमेंट वेल्ट्रॉन एक पीएसयू है, तो पीएसयू पे जीएसटी लागू होता है। ये अर्ध सरकारी संस्थान है और वेल्ट्रॉन के थ्रू अगर ये लोग सैलरी दे रहे हैं, इसलिए जीएसटी उन पे 18% एक्स्ट्रा लगता है। बाकी कोई ऐसा टैक्सेशन नहीं है जो नहीं लगता है, इसलिए वो डिफरेंस दिखता है कि उनको 15-20% पैसे कम मिल रहे हैं। और वेल्ट्रॉन का जो सर्विस चार्ज है वो 550 रुपये है। और वेल्ट्रॉन मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट दे वो 156 रुपये मात्र मुझे एक महीने के पेरोल मैनेज करने के लिए एक बच्चों का देता है। ये हमारा सर्विस चार्ज है। तो हमारे और वेल्ट्रॉन के पास कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं आता है इसमें से। बाकी जो भी ये पीएफ को जाता है, ईएसआई को जाता है और जीएसटी को जाता है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस को जाता है। आपने सुना कह रहे हैं कि पैसा जाता है पीएफ को, पैसा जाता है जीएसटी को, पैसा मेरे पास तो 156 रुपये पेरोल बनाने के लिए एक आदमी के लिए मिलता है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? हो सकता है कि सरकार कहे कि मेरे पास 20,000 लोगों का पेरोल बनाने के लिए स्टाफ नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, तो चलो भैया तुमको 156 रुपये पर आदमी दे देते हैं, आप ले लो, आप पेरोल बना दो। संगीता, क्या दिक्कत है? हेलो हाँ बोलिए। सर, दिक्कत यही है कि अगर उनको 156 रुपया ही मिलती है तो फिर हमारा ये पैसा सर जा कहाँ रहा है? हमारा वेतन 42,000 का बनता है और हमारे हाथ में सर 31,000 रुपया आता है, तो ये सारा सब पैसा जा कहाँ रहा है? तो कह तो रहे कि जीएसटी में चला जाता है। सर नहीं सर, कैलकुलेशन मिसमैच है सर। 42,000 वो कह रहे कि का पीएफ हमारे में जाता नाम से है, जीएसटी में जाता है, ईएसआई में जाता है। सर हम लोगों को ईएसआई का लाभ नहीं मिल रहा है सर। ईएसआई के लाभ से हम लोग वंचित हो गए, सिर्फ हमारा ईपीएफ कट रहा है। और सर बड़ी बात ये है
कि 2007 में हमारी बहाली हुई और सर इतने वर्ष हो जाने के बाद भी जिस समय हमारी बहाली हुई थी तो हमारे इकरारनामा में लिखा हुआ था कि हम लोग संविदा कर्मी हैं और इतने वर्ष सेवा देने के बाद ये 15-16 में हम लोगों का आउटसोर्स लिखा हुआ आ रहा है कि हम लोग अब आउटसोर्स हो गए। पहले तो सर जब हमारे 7 में ज्वाइनिंग हुई थी उस समय ये संविदा कोई सवाल ही, ये आउटसोर्स कोई बात ही नहीं थी और अब ये संविदा भी खत्म हो गया, हम लोग आउटसोर्स हो गए। तो सर हम सरकार को आपके माध्यम से यही सूचना देना चाह रहे हैं कि सर इतने वर्षों का सेवा काल का क्या यही इनाम है कि हम लोगों को आउटसोर्स मिला? हम तो सरकार से डिमांड करते हैं, अमित अनुरोध करते हैं सर जी कि सर हमारा सेवा को अमित आप बताएं। ठीक है, मैं जी सर, सुनीता संगीता में जी आता सर। हूं आपके पास। मैं बोलना चाहूंगा सर, मैं बोलना चाहूंगा सर, ईएसआईसी की जो बात सर के द्वारा की गई है सर, उसमें एक क्राइटेरिया है सर कि जिसकी सैलरी 21,000 रुपए तक है उसको ईएसआईसी का लाभ मिलेगा सर। उसके ऊपर जिसकी सैलरी है उसको ईएसआईसी का लाभ नहीं मिलेगा सर। तो हम लोग को वो ईएसआईसी का लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है सर। और उसमें जो 156 रुपए की बात कही गई है सर, आपके पास भी सर सारा वो डिटेल्स भेजा गया है, सारा चीज में क्लियर है। और जहां तक रही सर उर्मिला की बात सर, ये उर्मिला को बीच में घुसाने का ही मतलब है कि हम लोग आउटसोर्स कहला रहे हैं सर। हम लोग सर जब कंटिन्यू काम कर रहे हैं सर, आउटसोर्स का मतलब होता है कि किसी काम को आप साल में 2 साल में खत्म कर देंगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सर हम लोग 15 साल अपना पूरा समय दे दिए, एक सेवा काल पूरा दे दिए सर। उसके बाद आउटसोर्स कहना और महत्वपूर्ण कार्य को करके सरकार को देना, और सरकार इस पे अपना पीठ थपथपाती है अपने दिल्ली में या अन्य जगहों पर कि बिहार आगे बढ़ रहा है। तो बिहार अगर आगे बढ़ रहा है सर तो उसमें कुछ फीसदी योगदान हम लोगों का भी रहा है सर। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। बिहार की सरकार, चूंकि आप कहते हैं कि हमको समायोजित कर लिया जाए, परमानेंट कर लिया जाए, यह ना तो बेल्ट्रॉन कर सकता है ना उर्मिला कर सकती है, यह नीतीश कुमार की सरकार ही करेगी। सरकार को आपके बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर आपको सरकार परमानेंट करती है तभी जा करके आपकी वह मांग जो सबसे बड़ी और मजबूत है कि हमको आप परमानेंट कीजिए, मेरे सिर पे जो तलवार लटकती है रोज रोज निकाले जाने की, उससे हमको बाहर रखिए, तो सिर्फ सरकार कर सकती है। उर्मिला बीच में क्यों है, ये अपने आप में सवाल। क्योंकि आउटसोर्स्ड है आप, तो जाहिर है कि आप उर्मिला के आदमी, आप बेल्ट्रॉन के भी नहीं हैं। आप 20 साल नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप उर्मिला जैसी कंपनी के लोग हैं। बेल्ट्रॉन जो स्टेट पीएसयू है वो भी अपनी सुविधाएं, सहूलियतें नौकरी की आपको नहीं दे रहा है, आपको बाहर से माना हुआ रख रहा है। ये एक मसला है जिसको ख़त्म किया जाना चाहिए। उर्मिला को नहीं, बल्कि बेल्ट्रॉन के ज़रिए आपको होना चाहिए, और बेल्ट्रॉन ही आपकी सैलरी बनाए, बेल्ट्रॉन ही आपकी देख रेख करे, ये एक वाजिब सवाल है। तो इन दोनों को लेकर के एक और बहस हो सकती है, आपकी मांग के साथ हम खड़ा हो सकते हैं, और आपकी सैलरी में जो ब्रेकअप्स हैं वो ब्रेकअप्स वाजिब हैं नहीं हैं, उसको लेकर के भी एक चर्चा हो सकती है। तो फिर एक बार हम मिलेंगे और बिहार की सरकार के सामने बेल्ट्रॉन के जो 20,000 कर्मचारी हैं, इनकी मांग, इनके तर्क और इनके परमानेंट किए जाने के आधार, या फिर उर्मिला को बाहर निकाले जाने का कारण, जितना कुछ हो सकता है फिर से एक बार आपके सामने लाने और उस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमको दीजिए विदा। अरशद